इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर ये फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूँ या बयानियाँ जो देता हूँ उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुँचाना चाहता हूँ जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुँचाया। और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर, वो काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नज़दीक जो लोग भी हैं वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी ज़िंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहाँ तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज़ कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीज़ें होती है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती है कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज़ कैद है, केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद हैं और आइसोलेशन में। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारा इकलौता भाई है, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। लेकिन जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका कर करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहाँ से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला ले। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया, पाकिस्तान में कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निज़ाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल
ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं, इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत आप गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए हैं ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के। मैं इस पूरे निजाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है, वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, उनका काम करते हैं। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो फ्रंट फुट पर रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफी हद तक रजिस्टर कर ली है। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, और जो आज़ाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया। यानी इमरान खान को आज़ाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आज़ाद करवाना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब, इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफ़ी बता चुके हैं कि मियाँ साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, मुईद पीरज़ादा समेत, कि आपको ये कैसे पता चला। बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में, इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ। उसकी तस्वीरें आप सब ने देखी हुई हैं, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यहीं पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा सा ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल जिंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा फिर एक वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफ़ा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमज़ोर लोग हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ना सारी ज़िंदगी को कैरेक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी, जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुद ही खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूँ ना, ये होना ऐसे ही है, लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। वो कैसे हुकूमत किसी मुलाजिम की तौसीह से जोड़ा जा सकता है कि हुकूमत का एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आर्मी चीफ, अब एक ऑफिसर है सरकारी, एक दिन रिटायर हो जाएगा,
इमरान खान की मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम की तौसीह के मामलात के साथ जोड़कर। और अब सारे के सारे बुज़ा जो है वो ये साबित करने लगे जनाब हमने बड़ी मुश्किलात देखी है, इमरान खान ने कुछ नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया मुश्किलात देखने का, और ये सोच कर इनको हौल चढ़ते हैं कि अगर इसकी आधी मुश्किलात भी मुस्तकबिल में इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ गई तो इनका क्या बनेगा। ये करना तो पड़ेगा इन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, अगर मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने बार बार स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये वाला स्टेटमेंट बार बार पब्लिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, लिहाजा अगर उनकी सेहत को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। 845 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठे हुए। 845 दिन कम टाइम नहीं होता, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है। अब नादरीन, जब ये बहुत ज़्यादा खबर चली तो हुकूमत ने एक तो खुद से इसके ऊपर डिनाई किया कि नहीं इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में कोई हलफ की बात भी हुई। फिर गंडापुर साहब ने भी इसके ऊपर आकर वजाहत की। गंडापुर साहब काफ़ी दिनों के बाद मैदान में आए, और जब मैदान में आए तो वो इस बात की वजाहत करने के लिए आए कि जनाब इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये दुश्मनों की साजिश है। इंडिया को क्योंकि जंग में शिकस्त हुई लिहाजा वो इमरान खान के बारे में बकवास कर रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और भारत को जवाब देने के लिए गालिबन गंडापुर साहब को लाया गया। उन्होंने आकर यहाँ पे एक थोड़ी बेचैनी फैली हुई थी, गंडापुर साहब ने इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी खिदमत पेश की और उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक है, उनको ये इतला मिल गई है। गंडापुर साहब के अपने सोर्सेज हैं, उन्हें यकीन दिलाया गया होगा कि इमरान खान साहब ठीक हैं, आप इस बारे में फिक्र ना करें। तो बहरहाल मौका तो पाकिस्तान की हुकूमत खुद दे रही है। अब सिर्फ एक फैमिली से मुलाकात करवा देते, लेकिन मुलाकात करवाने की सूरत में इस बात का खतरा था कि इमरान खान साहब देखे ना, अब सारे महीनों में मुलाकातें होती रही हैं बीच में। पिछले साल जब आईनी तरमीम के मामलात फंसे हुए थे तब मुलाकातें बंद हो गई थी, आपको याद होगा। जब एहतजाज के मामलात फंसे हुए थे तब मुलाकातें बंद हो गई थी। अब इस साल भी जब आईनी तरमीम और इस्तिस्ना के और एक्सटेंशन के मामलात फंसे हुए तो इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई, वरना मुलाकातें तो खुली रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं। सारे महीनों में मुलाकातें होती आ रही हैं, मिलवा दिया जाता है। हलीमा खान को ना मिलवाएं तो किसी और को मिलवा देते हैं, या जेल के अंदर केस चल जाता है वहां पे कोई मुलाकात हो जाती है। देखिए पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, इसने भी 2 नंबरी की इंतहा कर दी है। जब जुल्म हो रहा होता है तो वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब जालिम बाद में मजलूम को अटैक करता है तो वो दिखाता है। हमारे बहुत सारे दानिश्वर है, वो मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय। यानी ये जो जुल्म हो रहा है इसको मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट नहीं करता, जो जालिम है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही मजलूम शिकायत करता है तो सारा मीडिया उसको पै जाता है कि यार मजलूम ने ये क्यों कहा, मजलूम ने वो क्यों कहा, ये कैसा मजलूम है, ये एहतजाज कर रहा है, ये कैसा मजलूम है, ये रो रहा है। भाई मजलूम जो है वो आंसुओं के साथ क्यों नहीं रोया, भाई मजलूम जो है उसने ये वाला काम क्यों नहीं किया। तो मजलूम के अंदर ये कीड़े निकाल रहे हैं। भाई ऐसा फिटे मुंह किस्म का मीडिया तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने हरकतें कर दी हैं और मीडिया ने अपने आप को जलील कर लिया, अपना बेड़ा गर्क कर लिया। दुनिया से आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो चुप करके बैठा है। ज़ुल्म खलीलजाद ये अमेरिका से कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रवैये पर हैरान हूँ। पूरे 1 माह से एक सूबे के वज़ीर आला, मुल्क भर के लाखों पाकिस्तानी, मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात और इमरान खान का ख़ानदान सब सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान की जेल में हालत कैसी है, यहाँ तक कि वो जिंदा है या नहीं। मगर एस्टेब्लिशमेंट इनकी इस जायज़ और शफाफ दरख्वास्त को मानने से मुसलसल इनकार कर रही है। वाकई हैरान कुन और सदमा खेज सूरत हाल है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र की जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद